मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। सब तो पहला है लैंग्वेज ट्रांसलेट। सब तो पहला बच्चों तुहानू लैंग्वेज के बारे पता होना चाहिए कि लैंग्वेज की होंगी है। तुहानू भी पता है कि जो टू परसनस आपस के कम्यूनीकेट करते हैं या दो व्यक्तियों ने आपस के गलबात करनी है तो उन्हों का जो सोर्स ऑफ कम्यूनीकेशन है, गलबात का तरीका है कि लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है फॉर कम्यूनीकेशन, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही असी अपनी गल किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, पर हुण प्रॉब्लम ये है कि जी लैंग्वेज असी यूज़ करांगे बोलांगे वो नैक्सट परसन नूं जां जिस नाल असीं गल करने उन्होंने भी लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। भाषा इत्थे जो कंप्यूटर लैंग्वेज दे विच असीं यूज़ कर रहे हैं भाषा नूं, उहदा मतलब ये है, तुहानूं पता है कि प्रोग्रामिंग लिए असीं अलग अलग तरह दी भाषावां की वरतों करते हैं, कोई कबॉल, फॉर्ट्रैन, C++, जावा। ठीक है, तो ये की है कि भाषा असीं ये तो यूज़ करांगे पर वो सारिया ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडेबल भाषावां ने जिन्हों की है एक ह्यूमन बींग समझ सकता है पर अपना कंप्यूटर समझ नहीं सकता, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि जो अपना सिस्टम है कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज नूं ही अंडरस्टैंड कर सकता है ना। तो बाइनरी लैंग्वेज दे विच अपने डाटा नूं मतलब जो प्रोग्रामर या यूज़र या ह्यूमन बींग जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करता है उन्होंने असीं सोर्स कोड कहने आ। सोर्स कोड नूं बाइनरी लैंग्वेज दे विच यानी ऑब्जैक्ट कोड दे विच ट्रांसलेट करन दे लई सानूं की चाहिए होंदे आ, ट्रांसलेटर्स चाहिए होंदे आ। ठीक है, तो ये टॉपिक साडे इस टॉपिक दे विच असीं यही चीज़ डिस्कस करनी है, ये चीज़ डिस्कस करांगे कि ट्रांसलेटर्स की होंदे है। ट्रांसलेटर्स यही होंदे है जदों असीं सोर्स प्रोग्राम नूं किहदे च चेंज करना होवे, ऑब्जैक्ट प्रोग्राम नूं। सोर्स प्रोग्राम साडा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज च लिखिया हो सकता है, साडी हाई लैवल लैंग्वेज च लिखिया हो सकता है, असैंबली लैंग्वेज च लिखिया हो सकता है। तो उस सोर्स प्रोग्राम नूं कंप्यूटर दे समझण योग भाषा विच बदलण दे लई सानूं की चाहिए होंदे ट्रांसलेट्स। तो जिहड़ी कंप्यूटर नूं समझण योग भाषा साडी हैगी है बाइनरी लैंग्वेज, तो उस चीज़ नूं असीं की कहने हुंदे आ ऑब्जैक्ट कोड। ठीक है, तो इन्हां भाषा ट्रांसलेटर्स नूं असीं लैंग्वेज प्रोसैसर्स भी कहने आ। तो ये तुसीं याद रखना है, जे तुहानूं पेपर दे विच आ जांदा है कि लैंग्वेज प्रोसैसर्स की है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की है, तो दोनों का सेम मीनिंग होगा। मेनली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, प्रोसैसर्स है, ये सिस्टम प्रोग्राम्स नूं रेडी करन लई यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं ये। तो ये जोड़े मेन टू काम हैगे है, दो काम है मेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के। नंबर 1 इज़ टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जैक्ट प्रोग्राम। ये मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ कि जो साडा सोर्स प्रोग्राम है वो साडा जो असी प्रोग्राम लिखावांगे, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखाउंदा ऑब्जैक्ट प्रोग्राम जो जिस दे विच असी इहनूं कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एंड द सेकेंड है कि टू फाइंड सिंटैक्स एरर्स। तो इसका एक होर मेन काम यह होंदा है कि अपने प्रोग्राम दे विच या प्रोग्रामिंग कोड से जो गलतियां उन्होंने भी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये दो मेन काम है साडे लैंग्वेज प्रोसैसर दे या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स दे। तो हुण हर एक भाषा जो भी असी यूज़ करांगे उहदा हुण डिफरेंट ट्रांसलेटर होएगा, अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर्स होणगे। जिवें जे असी असैंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, असैंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर है वो असी यूज़ करांगे असैंबलर। ठीक है, तो जो हाई लैवल लैंग्वेजिज है तुहाडियां जो असी पिछले लैक्चर्स दे विच पढ़ के भी आए हैं, हाई लैवल लैंग्वेजिज तुहाडी उस यूज़ होंदा इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। तो ठीक है, प्रोग्राम की करते हैं असैंबली लैंग्वेज, असी असैंबली लैंग्वेज दे विच कोडिंग कर रहे हैं तो वो असैंबलर ट्रांसलेटर यूज़ होएगा। तो हाई लैवल लैंग्वेज जी असी कोडिंग कर रहे हैं तो वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज़ होएगा। ठीक है, तो नैक्सट है अपना हुण इंटरप्रेटर ते कंपाइलर की असी गल कर रहे हैं। हुण असी इस भी डिस्टिंग्विश करांगे भी कित्थे इंटरप्रेटर यूज़ होएगा तो कित्थे कंपाइलर। हाई लैवल लैंग्वेज असी पढ़ के आए हैं, तुसीं ये याद रखना है C++ लई तां कंपाइलर यूज़ होंदा है, बेसिक फॉर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक फॉर्ट्रैन दे लई इंटरप्रेटर,
ਤੇ ਜਾਵਾ ਲਈ both। ठीक है। C++ हाई लैवल लैंगुएजेस की आपां गल कीती ना, आपां हाई लैवल लैंगुएजेस दसे कि इंटरप्रेटर ते कंपाइलर दोनों चों यूज़ होंदे है। तो हुण ये दसांगे कि कित्थे कंपाइलर यूज़ होंदा है, कित्थे इंटरप्रेटर। C++ लई कंपाइलर एंड बेसिक एंड फॉरट्रैन दे लई इंटरप्रेटर यूज़ होंदा है। जिहड़ी जावा लैंगुएज है वो दोनों ही यूज़ करती है। तो सब तो पहला जो साडा लैंगुएज ट्रांसलेटर है असैम्बलर, असी इहदे बारे हुण गल करांगे। साडा जो फर्स्ट ट्रांसलेटर है असैम्बलर, इहदे बारे असी दसांगे कि की हुंदा है। तुहानूं मैं दस चुकी हाँ वैसे असैम्बलर जदों प्रोग्रामर अपनी कोडिंग असैम्बली लैंगुएज दे विच करेगा तो असैम्बली लैंगुएज नूं सोर्स कोड नूं यानी असैम्बली लैंगुएज अपना सोर्स प्रोग्राम हो गया, उन्होंने ऑब्जैक्ट प्रोग्राम दैट इज़ बाइनरी लैंगुएज दे विच ट्रांसलेट करने के लिए सानूं जो ट्रांसलेटर असी यूज़ करांगे वो होएगा असैम्बलर। ठीक है। तो असैम्बलर असी ये कह सकते हैं कि डायग्रामैटिकली मैं थोड़ा शो कर दी हाँ। सोर्स प्रोग्राम इत्थे असी लगावांगे ट्रांसलेटर जो तुहाडा है असैम्बलर, तो इत्थे होएगा तुहाडा ऑब्जैक्ट प्रोग्राम। तो असी ये कह सकते हैं कि सोर्स प्रोग्राम की है, प्रोग्राम इन असैम्बली लैंगुएज, जो असी असैम्बली लैंगुएज प्रोग्राम लिखाया हुआ है वो, तो ऑब्जैक्ट प्रोग्राम कन्वर्टेड इन बाइनरी लैंगुएज, जो प्रोग्राम बाइनरी लैंगुएज दे विच कन्वर्ट हो गया वो। देखो ठीक है, प्रोग्राम जो असी असैम्बली लैंगुएज प्रोग्रामर ने लिखिया उन्होंने असी सोर्स प्रोग्राम कहने आ। इस प्रोग्राम नूं ट्रांसलेट करने के लिए असैम्बलर ट्रांसलेटर यूज़ होया। असैम्बलर ट्रांसलेटर ने ऑब्जैक्ट प्रोग्राम बनाया। ऑब्जैक्ट प्रोग्राम किहड़ा, जिहड़ा भी प्रोग्राम अपनी बाइनरी लैंगुएज दे विच कन्वर्ट हो गया उन्होंने असीं की कहने आ ऑब्जैक्ट प्रोग्राम। ठीक है। तो ये सी असैम्बलर का कंसैप्ट। अगे आ गए अपने इंटरप्रेटर ते कंपाइलर बारे असीं दसांगे। सब तो पहला असीं इंटरप्रेटर बारे डिस्कस करते हैं। इंटरप्रेटर की है, देखो हाई लैवल लैंगुएजेस नूं ऑब्जैक्ट प्रोग्राम दे विच ट्रांसलेट करने के लिए दो टैक्नीक्स यूज़ होंदी है, एक इंटरप्रेटर एक कंपाइलर। तो सब तो पहली टैक्नीक है साडी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर दे विच की है, यह इंटरप्रेटर की करता है एक टाइम ते एक ही स्टेटमेंट नूं ट्रांसलेट करता है। मान लो असी प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोडिंग लिखी हुई है प्रोग्राम की, हैश इनकलूड stdio.h conio.h, तो वो पहला फर्स्ट लाइन देखेगा, उस लाइन नूं पढ़ लिया, फिर उसनूं बाइनरी लैंगुएज ट्रांसलेट किया, फिर नैक्सट लाइन रीड की, उसनूं बाइनरी लैंगुएज ट्रांसलेट किया। तो इंटरप्रेटर का मेन काम ये हुंदा है कि 1 बाय 1 लाइनस नूं रीड करते जाना, तो 1 बाय 1 लाइनस नूं ही ऑब्जैक्ट प्रोग्राम दे विच ट्रांसलेट करते जाना। ये हुंदा इंटरप्रेटर का काम। ठीक है। तो ये असी वैसे लिख देंगे हैं, तुहानूं दस दिंदी हां। तो यदा फस्ट जो है मोटिव वो है ट्रांसलेट्स each line स्टैप बाय स्टैप हर एक लाइन नूं ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। ये हर एक लाइन नूं स्टैप बाय स्टैप ट्रांसलेट करेगा। स्टैप बाय तो इस करके जे स्टैप बाय स्टैप लाइनस नूं ट्रांसलेट कर रहा तो यदा मतलब ये है कि डू नॉट की नहीं करेगा, ये सेव ऑब्जैक्ट प्रोग्राम। तो ये गल इत्थे बड़ी ध्यान देने वाली है इंटरप्रेटर ते कंपाइलर च, जिहड़ी अपना सैकेंड पॉइंट है डिफरेंशिएट करता है इंटरप्रेटर ते कंपाइलर नूं, कि एक ही करता है ट्रांसलेट तो करता है हर एक लाइन नूं 1 बाय 1। ठीक है। पर 1 बाय 1 ट्रांसलेशन होने करके ये अपने प्रोग्राम नूं ऑब्जैक्ट कोड दे विच सेव नहीं करता। ठीक है। ऑब्जैक्ट कोड दे विच मतलब बाइनरी लैंगुएज दे विच कन्वर्ट करके उस तरह ही सेव नहीं करूँगा प्रोग्राम नूं कंप्यूटर की मैमरी दे विच। इहदा मतलब ये है कि जदों भी असी उस प्रोग्राम नूं वार-वार रन करांगे तो वार-वार ही वो एक लाइन चक के ट्रांसलेट करता जाएगा। जे ये कंपाइलर होंदा तो कंपाइलर ने की करना सी, एक बार ची ट्रांसलेट करके उन्होंने कंप्यूटर की मैमरी दे विच सेव कर देना सी। तो जदों भी असी उसनूं कंपाइल करते वारी वारी प्रोग्राम नूं रन करते तो एवरी टाइम ट्रांसलेशन नहीं होनी सी, तो वो सेव्ड प्रोग्राम ही सानू शो हो जाना सी। ठीक है। ये चीज़ इन्हां दोनों च फर्क है। तो ये जो एडवांटेज ये है कि इनू मैमरी है जिहड़ी
ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बेटा एवरी लाइन 1 बाय 1 ट्रांसलेट हो रही है, तो इकट्ठा प्रोग्राम तो कितने सेव ही नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रांसलेट होया काम किता सानू शो करता, ट्रांसलेट होया काम किता सानू शो करता, पर ये कितने भी प्रोग्राम साडा सेव नहीं हो रहा, तो इस करके इन्हूं मैमरी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो डिसएडवांटेज की है दी, डिसएडवांटेज है लाइन दर लाइन ट्रांसलेशन होने करके इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन च टाइम ज़्यादा लैंदा है। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि स्टैप बाय स्टैप जी ट्रांसलेशन है वो भी यदि डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि ये 1 बाय 1 क्यों जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली जो शो करिए इंटरप्रेटर नू, सोर्स प्रोग्राम, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो असी ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं इत्थे है इंटरप्रेटर, प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज, it is called object program। क्लियर। हम दूसरी जो साडी दूसरी टेक्निक है वो कंपाइलर है। वैसे इंटरप्रेटर करते करते मैं थानू कंपाइलर का भी कंसैप्ट नाल क्लीयर करता सी। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन ट्रांसलेशन करता है तो कंपाइलर एक बार सारे प्रोग्राम ਨੂੰ रीड कर ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट कर ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ डिफरेंस है। तो कंपाइलर की है सारे प्रोग्राम ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ट्रांसलेट करता है, प्लस एरर्स भी चेक करता है। इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो कंपाइलर की जो असी डायग्राम बनावांगे तो कंपाइलर जो है इत्थे डायग्रामेटिकली तो असी इत्थे की शो करांगे कंपाइलर, कंपाइलर साडा ट्रांसलेटर है। हम असी जो डिस्कस करन जा रहे हैं कंपाइलर बारे डिस्कस करन जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपाइलर जो है साडा ट्रांसलेटर से इत्थे यूज़ कर रहे हैं। सोर्स प्रोग्राम नू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दे विच चेंज कर रहे हैं, तो कंपाइलर है सारे प्रोग्राम नू इकट्ठा रीड कर लेगा, उस तो बाद ही सारे प्रोग्राम नू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दे विच बदल के उन्होंने मैमरी दे विच सेव रखेगा। यही मेन डिफरेंस इंटरप्रेटर नाल यह वेरी करता है। इंटरप्रेटर की है 1 बाय 1 लाइन नू ट्रांसलेट करन दे कारण वो किसी भी लाइन नू या किसी भी कंसैप्ट नू मैमरी दे विच सेव नहीं करता। कंपाइलर एवरी सारा प्रोग्राम एक बार च ही रीड करके उन्होंने ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नू मैमरी दे विच सेव करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी असी प्रोग्राम नू रन करांगे तो वो ईच टाइम ट्रांसलेशन नहीं करेगा, एक बार प्रोग्राम की ट्रांसलेट करके उन्होंने सेव कर लेगा। तो जो भी असी सिस्टम पर रन करांगे साडा टाइम बचेगा, तो साडा जो भी है प्रोग्राम सानू नाल दी नाल आउटपुट शो करेगा। तो ये जो मेन एडवांटेजेस ने कंपाइलर दियाँ, तो जो मेन काम है पहला वो देखिए ट्रांसलेट्स सारे प्रोग्राम नू इकट्ठा ट्रांसलेट्स करेगा सारे, एंड इत्थे भी लिख दो सेव इट इन मैमरी। तो सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसफर करने के लिए मैमरी भी सेव करूँगा, मैमरी च सेव करूँगा। ये नाल की है टाइम भी लैस लगेगा, लैस टाइम, तो दूजा वर्क्स फास्ट। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर के कंपैरेटिवली जो काम है वो भी की करेगा, फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये सी अपना कंपाइलर बारे। तो एक हुण जे मैं मतलब थोड़ा जा होर दस दिंदी हां तुहानूं कंपाइलर ते इंटरप्रेटर बारे। मान लो एक भाषण है, ठीक है, उस भाषण भाषण है जो स्पीच है साडे कोल वो की है तमिल लैंग्वेज दे विच, उहनूं असीं हिंदी लैंग्वेज दे विच ट्रांसलेट करनी है। तो दो तरीके नूं ट्रांसलेट करन दे कि असी या तो ट्रांसलेटर की करेगा एक लाइन चकेगा भाषण की, उन्होंने हिंदी च ट्रांसलेट कर देगा। तो ये की चीज़ है इंटरप्रेटर,
ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਈਲਰ। डिफरेंशिएट यही टेक्निक दोनों दी इन्होंने आपस च डिफरेंशिएट करती है। प्रोसैस, प्रोग्रामिंग प्रोसैस नाम तो ही पता लगता है। अ प्रोसैस टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम नू लिखण दे लई जिहड़े असीं प्रोसैस नू फॉलो करते हैं, तरीके नू फॉलो करते हैं, उन्होंने असीं की कहने प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यही गल है, मान लो तुहानू टीचर एक मैथ का सम सॉल्व करने लई दे दिंदा है। ठीक है, तुहानू कहंदा कि मैथ का सम मैं सॉल्व करके दिखाओ, पर जदों तक तुहानू उस सम नू सॉल्व करने की टेक्नीक नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, तो तुसीं उसनूं किवें सॉल्व करोगे? उस सम नाल जां उस चैप्टर नाल रिलेटेड जो सिद्धांत ने जित्थों सम आया है तुहानूं नहीं पता, तो तुसीं उसनूं किवें सॉल्व करोगे, है ना। तो हर एक चीज़ नूं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई कुछ मैथड्स हुंदे आ, कुछ रूल्स हुंदे आ जिन्हां नूं सानूं सिੱਖਣਾ पैंदा है। तो इस टॉपिक दे विच असीं ये चीज़ पढ़ांगे कि प्रोग्रामिंग प्रोसैस, प्रोग्राम नूं इसी तरह कंप्यूटर 'ਚ जे असीं कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम साडा उदों तक इनकंप्लीट है ਜਦੋਂ तक सानू ये नहीं पता चलता कि उस प्रोग्राम के विच यूज़ होने वाली हदायतों को असीं किस तरह लिखना है, किहड़ी हदायत असीं पहलां लिखनी है, किहड़ी बाद विच लिखनी है, किस तरह असीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रोग्रामिंग प्रोसैस दे विच असीं यही चीज़ पढ़ांगे। तो प्रोग्रामिंग प्रोसैस दे विच जो असीं मेन पॉइंट्स है वो याद रखने हैं कि सब तो पहलां किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दे लई असीं की करते हैं, डिफाइन अ प्रॉब्लम। डिफाइन प्रॉब्लम मतलब पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि साडी प्रॉब्लम है कि जिन्हों असीं सॉल्व करना है। नंबर 2, प्लान द सल्यूशन। प्रॉब्लम दी जो सल्यूशन है वो प्लान करो, फिर असीं सोचते हैं भी किस तरह ये सॉल्व हो सकती है, आप हल लभन की कोशिश करते हैं ना। नैक्सट, कोडिंग। कोडिंग करांगे इन एनी लैंग्वेज। प्रॉब्लम की कोडिंग मतलब जिवें हुण आपां प्रोग्राम लिखते हैं तो उस सारे सोर्स प्रोग्राम नूं असीं की कहने हैं, कोडिंग कहने हैं। ठीक है, तो सल्यूशन किसी भी हाई लैवल लैंग्वेज दे विच तुसीं अपनी कोडिंग कर सकते हो। नंबर 4, कंपाइल। प्रोग्राम नूं चैक करना, प्रॉब्लम नूं चैक करना किते कोई गलती तो नहीं रह गई। टेस्ट एंड डिबग, फिर वो टेस्टिंग करनी, उन्होंने चैक करके देखना कि वाकई साड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो कोई बग है, गलती है, उन्होंने की करना, रिमूव करना। नैक्सट, फाइनल रिजल्ट और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो लास्ट स्टैप है साडा फाइनल रिजल्ट जो सानू मिलेगा, तो मतलब असी प्रोग्राम नूं की करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यही मेन प्रोसैस है किसी भी प्रोग्राम नूं बनाउण दा जां किसी भी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दा। सब तो पहला प्रॉब्लम का पता होवे, फिर उसका सल्यूशन असीं लभदे हैं, फिर उसनूं मतलब ट्राई करते हैं, कोडिंग लिखते हैं उहदी, फिर उसदे विच कंपाइल नूं चैक करते हैं किते कोई गलती साडे कोल लिखण लग्गिया तां नहीं रह गई, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, चैक करते हैं कि सही रिजल्ट आ रहा है, कोई गलती है तो उन्होंने ठीक करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट असीं उस प्रॉब्लम नूं करके देखते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है, तो नीड की है प्रोग्रामिंग प्रोसैस की, तो मैं पहले ही दस चुकी हाँ। ठीक है, जो तक एक कंप्यूटर का प्रोग्राम उदों तक इनकंप्लीट है जो तक सानू ये नहीं पता भी उस प्रोग्राम के विच लिखिया जाने वाली इंस्ट्रक्शनस है, हदायतों असीं किस तरह लिखना है। ठीक है, तो किहड़ी इंस्ट्रक्शन असीं पहलां लिखनी है, किहड़ी इंस्ट्रक्शन असीं बाद च लिखनी है, कुछ स्टैप मतलब मान लो जो स्टैप्स इंस्ट्रक्शनस दे इधर उधर हो गए। ठीक है, हदायतां जां कोडिंग लिखण वेले जो असीं पहलां लिखना सी वो बाद च लिखता, तो जो बाद च लिखना सी वो पहलां लिखता, तो इहदा रिजल्ट ये होएगा कि जां तां साडी आउटपुट गलत आएगी जां फिर सानू आउटपुट मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इस स्टैप्स ये भी स्टैप्स ने ये तुहानूं दिखाए हुए प्रोग्रामिंग प्रोसैस के स्टैप। मान लो असीं टेस्टिंग पहलां करती, प्रॉब्लम नूं बाद च डिफाइन किया है। ठीक है, कोडिंग पहलां करती, प्लैनिंग बाद च कीती है, तो ये नाल की है साडी एक्यूरेट आउटपुट नहीं आएगी जां आएगी नहीं, जो प्रोग्राम है साडा एरर शो करेगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोसैस के लिए, प्रोग्राम लिखण के लिए जो असीं कोडिंग करते हैं उहदे विच स्टैप्स का होना बहुत जरूरी है कि
कोई भी कोडिंग करनी है असी स्टैप बाय स्टैप करनी है, ये जो साडी आउटपुट है वो सही तरीके नाल साडे कोल शो होएगी। तो नैक्सट टॉपिक है, तो जो नैक्सट टॉपिक है एल्गोरिदम, जो कि प्रोग्रामिंग प्रोसैस तो बाद आया है। एल्गोरिदम मतलब स्टैप बाय स्टैप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम नू सॉल्व तो करना है पर स्टैप बाय स्टैप करना है। तो स्टैप बाय स्टैप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम वो की हुंदा है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम दे विच साडे कोल जो भी प्रोग्राम है प्रॉब्लम है असी उहदे स्टैप्स बना लांगे भी पहला असी आ करना है वो करना है। तो स्टैप्स नाल जे असी अपनी प्रॉब्लम नू सॉल्व करांगे तो सानू एक्यूरेट आउटपुट मिलेगी। तो एल्गोरिदम दे विच मान लो एक एल्गोरिदम असी बनाने आ दो संख्यावां दी गुणा करन दा एल्गोरिदम। तो ये स्टैप्स देखो, तुसी ये स्टैप्स बनाने हैं। स्टैप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 रीड 2 numbers A and B। स्टेप नंबर 3 multiply A and B and store result in C। स्टेप नंबर 4 print C। स्टेप नंबर 5 स्टॉप। ठीक है, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करांगे। नंबर 2 असी की करवाना है, गुणा करानी है 2 नंबर की। साढ़े कोल 2 नंबर होने चाहिए, उन्होंने असी वैल्यू देनी है। तो रीड 2 numbers A and B, 2 नंबर लो A ते B, उन्होंने वैल्यू दो। स्टेप नंबर 3 दे विच 2 वैल्यूज़ मिल गई, असी उन्होंने वैल्यूज़ की गुणा करावांगे मल्टीप्लाई A into B। ठीक है, A ते B की मल्टीप्लाई करा के जो रिजल्ट आऊगा उन्होंने किस च स्टोर करना है, C च स्टोर करना है। स्टेप नंबर 4 च प्रिंट किनू कराना है, C च जो वैल्यू आई उन्होंने प्रिंट कराना है, स्टॉप। ठीक है, देखो हम असी इस स्टैप बन गए। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए असी स्टैप्स बना सकते हैं। तुसी मैंने कहा कि गुणा कराओ 2 नंबरों की, तो मैं कितों स्टार्ट करूँगी भी मैंने सब तो पहला तो भाई 2 नंबर चाहिए है ना। तो असी आए तो नहीं रिजल्ट तो नहीं पहला प्रिंट करा सकते, 2 नंबर चाहिए सी तो 2 नंबर ले ले। हुण 2 नंबर तो ले ले पर उन्होंने वैल्यू भी चाहिए है, वैल्यू देती, फिर उन्होंने वैल्यू मिल गई तो उन्होंने गुणा करा लो, गुणा करा ली। गुणा कराने तो बाद उन्होंने किसी ना किसी वेरीएबल च पाना पऊगा रिजल्ट प्रिंट कराने लिए। असी वेरीएबल च C च पाता तो C नूं असी प्रिंट कराता, स्टॉप करके बाहर आ गए। तो ये है स्टैप बाय स्टैप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम तो बाद साडा जो नैक्सट टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की है पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम या सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम विद डायग्राम। ठीक है, तो असी ये कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम दी पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन असी फ्लो चार्ट कहने हैं। डायग्रामैटिकल तरीके नाल असी जदों किसी भी प्रॉब्लम नूं डिफाइन करते हैं वो हुंदा है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए ये सिंबल्स भी फिक्स होंगे इस डायग्राम के भी तुसी किहड़े स्टैप लई किहड़ा सिंबल यूज़ करना है एल्गोरिदम के। जिवें स्टार्ट स्टॉप, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट लिए अलग सिंबल होएगा, इनपुट आउटपुट के लिए अलग होएगा, प्रोसैसिंग के लिए अलग होएगा, कंडीशन के लिए अलग होएगा। तो ये जो सिंबल्स यूज़ होंगे हैं फ्लो चार्ट के लिए वो मैं तुहानूं दस रही हाँ भी किहड़े सिंबल यूज़ होंगे हैं तो किस परपज़ लिए यूज़ होंगे हैं। सब तो पहला ओवल। ठीक है, ये हुंदा मतलब जो असी यूज़ करके आए हैं स्टार्ट और स्टॉप स्टैप लई। स्टार्ट और स्टॉप इंस्ट्रक्शन के लिए साडा ओवल यूज़ होएगा। नंबर 2
पैरेललोग्राम है जो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होएगी। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होएगी। नंबर 3 रैक्टेंगल, जो रैक्टेंगल है वो प्रोसैसिंग के लिए, मान लो असी ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो साडी इहदे विच यूज़ होएगी। नैक्सट है रोम्बस या डायमंड सिंबल भी कह देंगे इन्हूं। टैसटिंग लई, टैसट कंडीशन के लिए रोम्बस यूज़ होंदा है, टैसट कंडीशनस के लिए। नैक्सट है एरोज़, इस तरह अप डाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एरोज़ है, इफ कंट्रोल फ्लो लिए यूज़ होंदे है, बई फ्लो साडा कित्थे जा रहा है, इस तो बाद साडा फ्लो कित्थे जाएगा। लास्ट इज़ कनैक्टर्स, जो कनैक्टर्स है टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के अलग अलग भागों में जोड़न के लिए कनैक्टर्स यूज़ होंगे है। एरोज़ फ्लो कंट्रोल फ्लो में ट्रांसफर करने के लिए, हुण इत्थे जाना है, इत्थे जाना है। रोम्बस टैसटिंग के लिए, रैक्टेंगल प्रोसैसिंग के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, एंड ओवल स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। हुण असीं वो जो गुना कराने वाला डायग्राम बनाया सी एल्गोरिदम, असीं उन्होंने ही फ्लो चार्ट के जरिए शो करके दिखाने तुहानूं। मैं पहला एल्गोरिदम बनाऊँगी, फिर वह फ्लो चार्ट तुहानूं दसूँगी, फिर उसी एल्गोरिदम का असीं की बनावांगे प्रोग्राम। ठीक है बेटा, हुण इस एल्गोरिदम का मैं फ्लो चार्ट बना के दिखानी हाँ। फ्लो चार्ट देखो, सब तो पहला स्टार्ट के लिए इसी ओवल सिंबल यूज़ करना है। उस तो बाद रीड टू नंबर्स ए एंड बी। रीड एंड राइट के लिए असी पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। रीड टू नंबर्स ए एंड बी। मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आ गई ना, मल्टीप्लाई तो वो असी आयत यूज़ करांगे। मल्टीप्लाई ए एंड बी, तुसी एम भी लिख सकते हो, ए इंटू बी। स्टोर रिजल्ट इन सी एंड प्रिंट सी। ठीक है, क्योंकि इस सी दे विच रिजल्ट स्टोर हो रहा सी ए इंटू बी, तो तुसी इस तो बाद प्रिंट कराना है सी नूं, तो आउटपुट ही है प्रिंट लई। तो इनपुट आउटपुट के लिए असीं पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, तो इत्थे असीं करांगे प्रिंट सी, दैन बाहर आ जाओ स्टॉप। तो ये साडा फ्लो चार्ट बन गया। देखो, स्टार्ट तो स्टॉप लई असीं ओवल्स यूज़ किए है। इनपुट रीड टू नंबर सी तो प्रिंट सी, यह इनपुट सी, यह आउटपुट सी, वो असीं पैरेललोग्राम यूज़ किए हैं। मल्टीप्लाई किया गणनावां लई या कैलकुलेशन के लिए साडी रैक्टेंगल यूज़ होएगी। तो दिस इज़ फ्लो चार्ट ऑफ एल्गोरिदम। हुण असीं यही प्रोग्राम हाई लैवल लैंग्वेज बनाने गुना करन दा। तो जो प्रोग्राम है किस तरह बनेगा, असीं पहला भी बहुत बार करके आए हैं, तुहानूं पता ही है। सब तो पहला असीं हैडर फाइल्स लगाने हैं। ठीक है, स्टार्ट, दिस इज़ आर स्टार्ट पोर्शन। एल्गोरिदम वाल देखो, ये स्टार्ट पोर्शन है। तो इंट उस तो बाद असीं 2 नंबर लैने हैं। स्टैप नंबर 2 देखो, रीड टू नंबर्स ए एंड बी। ए च वैल्यू 2 ले ली, बी च वैल्यू 3 ले ली, तो सी असीं वेरीएबल ले लिया। असीं स्टैप नंबर 2 इत्थे पूरा करता। ठीक है, फिर उस तो बाद असीं जो लगाना है क्लीयर स्क्रीन वगैरह वो तुसीं लगा सकते हो। मल्टीप्लाई टू नंबर्स ए एंड बी एंड स्टोर रिजल्ट इन सी, अपना जो आ स्टैप है। ठीक है, सी दे विच ए ते बी नू मल्टीप्लाई करवा के असी रिजल्ट नू सी दे विच स्टोर करता। उस तो बाद स्टैप नंबर 4 प्रिंट सी, प्रिंट एफ सी इज इक्वल टू %d सी। नेक्स्ट गेट सी एच,
देन बाहर। ठीक है, दिस इज़ आर एल्गोरिदम, दिस इज़ आर फ्लो चार्ट, दिस इज़ आर प्रोग्राम इन हाई लैवल लैंग्वेज। ये प्रोग्राम साडा हाई लैवल लैंग्वेज असी लिखिया सी लैंग्वेज दे विच। दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग, दिस इज़ कॉल्ड सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नूं असी स्टैप बाय स्टैप लगाया, स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर लगाउण दे प्रोसीजर नूं एल्गोरिदम कहंदे आ। एल्गोरिदम नूं फॉलो करके ही असी ये प्रोग्राम बनाउने आ। तो तुहानूं हुण इत्थे सारे कंसैप्ट क्लीयर हो जाणगे। कोडिंग की हुंदी है, जो असी लिखाया है ये सारी कोडिंग हुंदी है। ठीक है, ये साडियां इंस्ट्रक्शनस हुंदियां ने। तो किसी भी प्रॉब्लम नूं डिफाइन करन दे लई सानूं उहदा एल्गोरिदम सब तो पहलां बनाउणा है। उहदे असीं स्टैप्स लिखने हैं कि किस तरह असीं उसनूं बनाना है। फिर असीं उहदा फ्लो चार्ट बनाउणा है, दसना है कि उसकी डायग्रामैटिकल रिप्रजेंटेशन जिहदे नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। फिर उहदा तुसीं हाई लैवल लैंग्वेज च भी प्रोग्राम बना के दिखाओगे। तो ये सारा कंसैप्ट सी जो असीं इस चैप्टर दे विच पढ़िया। हुण जे असीं इस प्रोग्राम की गल करिए तो कंपाइलर तो इंटरप्रेटर की गल करिए। जे असीं इत्थे इंटरप्रेटर की करेगा, इस लाइन नूं रीड करेगा, रीड करन तो बाद वो इनू बाइनरी लैंग्वेज च ट्रांसलेट करके रख लेगा। फिर उस तो बाद इस लाइन नूं रीड करेगा, इनू करेगा बाइनरी लैंग्वेज ट्रांसलेट, फिर इस लाइन नूं। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर का इस प्रोग्राम च इस तरह वर्क करेगा। कंपाइलर ने सारा पहला चैक करना है कि कोई गलती तो नहीं, गलती ना होने ते उन्हें सारा प्रोग्राम रीड करना है, उन्होंने सारे नूं इकट्ठा ट्रांसलेट करके उस दे विच सेव करके रख लेना कंप्यूटर की मैमरी दे विच। तो यही मेन डिफरेंस है कंपाइलर ते इंटरप्रेटर च। कोई भी प्रोग्राम असीं बनाउने आ तो दो तरह दी एरर्स उहदे विच हो सकदियां। एक तो हैगी है सिंटैक्स एरर तो एक हैगी है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर इस तरह होएगी, मान लो मैं टाइप करते करते ही मेरे तो कोई गलती होगी। मान लो मैं इत्थे सैमीकोलन पाना भुल गई या फिर इत्थे सैमीकोलन पाना भुल गई। ठीक है, जां गेट्स ते मैं स्पैलिंग गलत कर दे, प्रिंट एफ च मैं एफ पाना भुल गई। मतलब सिंटैक्स एरर्स की हुंदियां किसी भी लैंग्वेज नूं दे प्रोसैस नूं फॉलो करन दे विच अगर कोई मिसटेक रह गई होवे तो उन्होंने असीं सिंटैक्स एरर कहने आ। जिवें इत्थे सैमीकोलन रह गया, प्रिंट च एफ रह गई। ठीक है, तो ये गलतियां जिहड़ियां हैगियां जो टाइपिंग मिसटेक्स है जां फिर किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया हुंदा तो उन्होंने वो वाली मिसटेक्स नूं असीं की कहने हुंदे आ, सिंटैक्स एरर्स कहने हुंदे आ। लॉजिकल एरर्स की होंदियां, दो तरह दी एरर्स होंदी, एक तो सिंटैक्स, नंबर 2 लॉजिकल। जो लॉजिकल एरर्स होंदियां, मान लो असीं इत्थे कही जाने असीं गुना कराउणी है प्रोग्राम असीं बनाया पर भुलेखे नाल ही मेरे तो गुना की जगह ते प्लस पै गया। पर असीं आंसर की एक्सपैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। असीं 6 आंसर एक्सपैक्ट कर रहे हैं बट साडा आंसर 5 आ रहा है। 6 आएगा ना, 3 × 2 6। ठीक है, तो ये लॉजिकल मिसटेक्स होंदी हैं कि प्रोग्राम तो चल रहा है, आउटपुट तो दे रहा है पर वो आउटपुट डिफरेंट दे रहा है क्योंकि तुसी जो इत्थे लॉजिक लगाया है वो तुसी जो चाहते सी वो लॉजिक नहीं लगाया, कोई होर लॉजिक लगाता। तो इस चीज़ नूं असीं की कहने हुंदे आ लॉजिकल एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर्स दो होणगियां, सिंटैक्स एरर्स जो टाइपिंग मिसटेक्स होण जां लैंग्वेज के प्रोसैस नूं फॉलो करन च कोई प्रॉब्लम रह गई होवे तो वो सिंटैक्स एरर्स होंदियां। लॉजिकल एरर्स होंदियां जो लॉजिक दे विच फार्मूले दे विच कोई गलती रह जाए तो उन्होंने असीं की कहने हुंदे आ लॉजिकल एरर्स। तो बेटा ये सी अपना चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। होप है कि तुहानूं मेरा लैक्चर दोनों पार्ट्स दे विच चंगी तरह समझ आया होगा। तो तुसीं इस लैक्चर नूं ध्यान नाल सुनना है तो जो इहदी एक्सरसाइज है उहदे भी नोट्स तुहानूं जल्दी ही मिल जाणगे। थैंक यू।